नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं और हमको मेरा जिला को पसंद कर रहे हैं, उसी को लेकर हम लगातार चुनावी दंगल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे चुनावी दंगल में एक ऐसे प्रत्याशी से जो कांग्रेस ने अभी उनको फिलहाल में ही टिकट दिया है। शाहजहां नाम है और उनसे जानकारी लेंगे। मैडम, आप इस बार कांग्रेस से हैं जी, किस विकास के दावों के साथ में आप चुनावी दंगल में उतरी हैं? बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं हमारे शहर में। पानी है जिसमें सबसे बड़ा, और स्वास्थ्य है। होता यह है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उससे क्या होता है कि जो कमाई है वो प्राइवेट लोगों को हो जाती है, और जो आम जनता है जिसको वो रिलीफ मिलना चाहिए, डिस्पेंसरीज ना होने की वजह से, अपने हॉस्पिटल ना होने की वजह से, वो जनता उसमें त्रस्त रहती है। ये बड़ा मुद्दा है। उन्हें एक साइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि ख़त्म तो नहीं किए जा सकते हैं, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज़रूरत होते हैं लोग, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी इतनी फैसिलिटीज़ मेडिकल की प्रोवाइड कराएंगे इंशाल्लाह कि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को। इसमें हम पैथ लैब्स भी खुलवाएंगे और हम डिस्पेंसरीज भी खुलवाएंगे। अब रहा पानी का मुद्दा, पानी यहाँ का बहुत ख़राब है, उसे ट्रीट कराएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट की इतनी ज़रूरत थी। मैं पिछले 5 साल से सारे अपने नेताओं से कह चुकी हूँ कि किसी तरीके से इसका काम को किया जाए, लेकिन काम करना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी बातों में या अपने इंटरव्यूज में या किसी चीज़ में इस मुद्दे को उठाया भी नहीं है। पानी उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, जबकि मैं कहती हूँ कि हर 4 महीने में एक महामारी फैलती है यहाँ, और उसकी वजह है ये पानी को हम इंशाल्लाह ट्रीटमेंट कराएंगे, पीने का पानी प्रोवाइड कराएंगे, टंकियाँ लगवाएंगे। और साथ में एक और बड़ा मुद्दा है सीवेज, सीवर लाइन। जी, सीवर लाइन। आप देखिए कि पूरा इतनी गंदगी है नालियों में भरी हुई, वो साफ भी अगर घर वाले अपने सामने की साफ भी कर दें नालियों को, तो जाएगा कहाँ? कोई सिस्टम ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है संभल की, और ये एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाना पड़ेगा इसके लिए, ताकि ये सीवेज सिस्टम शुरू से बिल्कुल एकदम रूट लेवल से शुरू किया जाए। 5 साल अगर मिल गए तो इंशाल्लाह इसको कर दें। 5 साल मिल गए, आप बात कर रही हो और आपने ये मुद्दे भी बताए जो संभल के लिए अहम है। अगर आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता इसके खिलाफ नहीं देखा गया है इन 4 साल में, तो क्या कहना चाहेंगे? किसके खिलाफ नहीं देखा गया? पालिका में कोई एप्लीकेशन नहीं है, ना उन्होंने कोई इस चीज की मांग उठाई है। तो यही तो बात है, उन्होंने नहीं उठाई। किसने? हमारी पार्टी ने। हमारी पार्टी तो हमेशा ना उठाती रही है। आपको पता है, देखो ऐसा है, पार्टी के नाम से अगर कोई नेता जाता है, मैं सपा का नेता हूँ, मैं बसपा का नेता हूँ, ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, कोई आया, ठीक है, वो एक मुद्दा लिख कर ले आया, क्योंकि उसे ये नहीं पता असल में तो वो कर ही नहीं रहा ना। 45 साल से है कि नहीं यहाँ, बताइए, सपा बसपा सब है ना यहाँ, तो एक काम तो बता दीजिए। चलिए उसको छोड़िए कि ये लिख कर ले आया। अरे लिख कर लाने से काम बनता है क्या? नहीं बनता। लिखना नहीं है, लिखकर एक एप्लीकेशन देने से काम नहीं बनेगा। एप्लीकेशन के साथ साथ आवाज उठानी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। इख्तिदार मिले तो आदमी कुछ काम कर लेना, ठीक है। आपने सबको तो बाउंड कर दिया है, आप जनता को गुलाम समझते हैं, उनके वोट किसी दूसरी तरफ ना चले जाएं, इसलिए आप नए नए तरीके अपनाते हैं, ठीक है। और अपने बड़े होने का या अपने खास इंसान होने का आप फायदा उठाकर जनता को तो पलट देते हैं ना। उनको तो पटखनी लग रही है, जनता को नहीं कुछ मिल रहा। तो ये एक एप्लीकेशन ले जाना, कि वो वाली पार्टी तो एप्लीकेशन लेकर गई थी, कांग्रेस पार्टी एप्लीकेशन नहीं लेकर गई, तो क्या उन्होंने करा लिया उस काम को? मैं लेकर जाऊंगी एप्लीकेशन, जब देखिए कैसे नहीं होता है। मैं 5 सालों में आपने अपने मुद्दे बताए और 5 सालों में जो समस्या है वो भी आपने बताई। 5 साल को आप संभल में बेहतर तरीके से जानती होंगी कि इन 5 सालों में समाजवादी का ये गढ़ कहा जाता है। यहाँ अभी अगर पिछले इलेक्शन में नहीं भाई, मैं जानती हूँ 25-30 साल से भी, और 20 साल, ये 40-45 साल से ये भी मैं जानती हूँ जी। तो यहाँ अगर बात की जाए, अभी हमने पिछला चुनाव भी देखा, आपके ही कैंडिडेट यहाँ से आई थी, उनको भी वो इतना वोट नहीं मिला कि वो सक्सेस हो पाए, लेकिन 1 लाख वोट समाजवादी ने लिया। नगर निकाय चुनाव सिर पर है,
ऐसे में आप आई हैं, किस तरह से मुकाबला करेंगी? और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी ने आज जो सदर विधायक है उनकी पत्नी रुखसाना बेगम को टिकट दिया है, तो किस तरह से मुकाबला करेंगे इसको एक लेकर? बात सुनिए, ये सपा को और इन लोगों को वोट देने वाले लोग कौन है? हम ही है ना, हम ही हैं। एक लेवल होता है एमपी, एक एमएलए, ये चेयरमैन का, चेयरपर्सन का चुनाव है। यहाँ हमारे लोकल मुद्दे हैं, इन मुद्दों को रखने के लिए, क्योंकि ये सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं पिछले 35-40 साल से, इनको उठाकर इनको पूरा करने के लिए हम आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा अगर अब की बार उठा लिया है तो इसको पूरा करके दिखाएंगे, जैसे कि पहले करते रहे हैं। वो इत्तेफाक है कि अब कांग्रेस पार्टी किसी खास वजह से सामने नहीं है, फ्रंट पर नहीं है, लेकिन क्या खत्म हो गई है? नहीं ना, काम उनका खत्म तो नहीं हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने अब तक किए हैं 70-75 सालों में, जो देश को दिया है वो खत्म तो नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है ना, और आगे भी आएगा इंशाल्लाह। हर चीज, बुराई कितने दिन तक टिक सकती है? अच्छाई को सामने आना ही पड़ेगा, आ जाएगी। आप कह रही हैं पार्टी पुरानी है, पार्टी ने बहुत कुछ किया, पार्टी ने संभल के लिए विशेष तौर पे क्या किया है? क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी आपकी 35 साल से संभल में पार्टी है ही नहीं। पिछले 25-30 साल में तो संभल में है ही नहीं। क्या दिया है संभल को? जनता तक पहुंचाएं ये बात कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो उसमें संभल में क्या क्या काम किए? सदर तहसील किसने दी है? कांग्रेस पार्टी ने दी है ना। और जब तक कांग्रेस पार्टी रही है सारे विकास के कार्य होते रहे। आपको पता है जो जरीफ साहब थे, एक चेयरमैन रहे हैं, वो कांग्रेस के टाइम में ही रहे हैं ना। शरीयतुल्लाह साहब भी कांग्रेस के टाइम में रहे। तो जो भी कुछ हुआ है संभल में उसी टाइम हुआ है भाई, उसके बाद तो हुआ ही नहीं है। बता दीजिए, आप एक काम बता दीजिए कि इसके बाद तो यहाँ सपा सांसद और सपा विधायक कहते हैं कि संभल में विकास सिर्फ हम लोगों ने ही कराया है। हाँ, तो ओहो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन विकास बता दीजिए ना। मुझे विकास बताइए कि इसमें हुआ है और ये क्यों मुद्दे ही खड़े क्यों हैं? अगर काम कर रहे हैं सब लोग तो मुद्दे खड़े क्यों हैं? जनता की भी थोड़ी सी लापरवाही रही कि इसको उठाया नहीं, सामने नहीं लाया। हो सकता था कोई काम करता, लेकिन अब हम लोग हैं उठाना, कुछ लोग उठाना भी चाहते हैं लेकिन उनका एक्सेस ही ऑफिस तक नहीं है, आपके दरवाजे पे नहीं जा सकते। इस बार महिला सीट है और इससे पहले भी महिला सीट थी। हमने देखा नगर पालिका में काफी लोगों को परेशानी मिली, देखने को मिली। वो जाते थे तो वहाँ पर जो चेयरमैन हुआ वो वहाँ नहीं मिलती थी, अधिकतर घर पर ही रिया करती थी। आप इस बार प्रत्याशी के तौर पर आए, किस तरह से लोगों को संवेदना देना चाहती हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई चेयरमैन आई और वो अपने घर पर बैठ गई। क्या मेरा सबसे पहला आपको जवाब ही यही था कि एक्सेस ही नहीं है। जब उस लेडी का, जो कि एक चेयरपर्सन बनकर आई है, उसे यही नहीं पता कि कोई एक ऑफिस ऐसा होता है जिसमें मुझे ये काम करने हैं। उनके पति का नाम था कि जी ऐसे ऐसे एक पति हैं, वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, जैसा कि अब भी होने वाला है बहुत सारा कुछ। ठीक है, वो अपनी सो एंड सो पत्नी, उनका नाम आ जाएगा, नाम जरूर आ जाएगा, बट क्या वो पत्नी जानती हैं कि उन्हें काम क्या करना है, क्या चेयरमैन बनना है, किस चीज के लिए जा रही हैं, क्या करेंगी? तो उस वजह से जब मैं ऑफिस में होंगी तो सबका एक्सेस भी होगा इंशाल्लाह। जिन पर हम निशाना ले रहे हैं, भले तो नाम ना ले रहे हो, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर से एक प्रत्याशी लाया हूँ, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश अच्छी खासी बोलता है। कौन? अपने पुत्र की बीवी को लेकर आए हैं मैदान पर। तो इंग्लिश बोले ना, तब से इंग्लिश नहीं बोलती थी। पिछली बार तो उनकी बीवी थी जो एक्सपायर। जनाब वो तो यही थे ना, उनके वो परिवार वाले जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी यही थे ना। संभल की समस्याएं भी यही थी, वो भी यही थे, 43 साल से वो भी यही हैं। तो मतलब जब अब उनकी पत्नी इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तब वो काम करना शुरू करेंगे। अजीब बात है। उनके लड़के की पत्नी इंग्लिश बोलती है। वॉट एवर, इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोवा में आप चले जाइए, बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ बच्चा आपको भागता हुआ दिखाई देगा, आप उससे वो बुनवाइए, वो सामान बुन के देगा आपको। इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा होगा कि आप मतलब अच्छे नहीं बोल पाएंगे। 59 काम गिना रहे हैं वो अपने। 59 काम गिना रहे हैं। मैंने 59 विकास किए हैं संभल के अंदर। हाँ, चाहे शौचालय का हो, सड़कों का हो, और एक दिखा दीजिए। चलिए मार्क करके देखते हैं, इस पे एक सर्वे कराइए, मार्क करके दिखाइए कि ये वाला मैं मान जाऊं। मार्क करें, एक प्याऊ लगा हुआ है, उस पर भी इतना बड़ा पोस्टर चिपका हुआ है कि इस आदमी ने लगवाया, किसी ने, somebody, और वो खराब है, इट डजंट वर्क नहीं करता है।
अधिकतर हमने जिस ये अहम मुद्दा उठाया अपने प्याऊ का, हमने संभल में सर्वे किया, अधिकतर प्याऊ खराब है। रही बात जो नगर पालिका नल लगवाती थी, वो हमने देखा है अब तो इतनी बुरी खस्ता हालत हो गई है कि लोगों को मजबूर हैं जो राहगीर हैं। पानी ही नहीं है, फिर कह रही हूँ पानी नहीं है, पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जो पानी हम पीते हैं वो पीने लायक नहीं है, पहली बात। पानी अवेलेबल ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरे अगर जो अवेलेबल है वो इतना गंदा है, वो पीने लायक नहीं है। लोग आरओ वगैरह लगा के उसे तो क्या सारा आर्सेनिक वगैरह जो उसके अंदर होता है खत्म हो जाता है? ऐसे नहीं होता। आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। टंकियों में, अच्छा टंकियां करोड़ों रुपए की टंकियां बनाकर खड़ी कर दी हैं, पैसा खाया होगा, क्या किया? मैं गलत बात आपको बोलूं, दीपासराय की टंकी खड़ी हुई है, 5 साल से मैं उस पर रो रही हूँ कि भाई कुछ पानी इसमें चलवा दीजिए। ट्रीटमेंट कराएंगे हम, पानी को ट्रीट करके डलवाएंगे उसमें इंशाल्लाह। अभी हमने फिलहाल में नगर पालिका में धरना प्रदर्शन देखा। एक सभासद जो हैं सराय तरीन के हैं, 4 साल से वो इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि जो बाबू है उनने वहाँ से कुछ रकम वहाँ गायब थी, जहाँ अगर फाइलों में देखा गया तो फाइलों में रकम गायब मिली और कुछ महीने बाद वो रकम वापस आ गई। उनका ये भी आरोप है कि जो सेवर लाइन यहाँ बिछाई गई है उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। यहाँ हमने जनता से भी बात की और जनता से जानने की कोशिश की जो सेवर लाइन यहाँ बिछाई गई है तो उसको लेकर उनका क्या रुझान है। जनता ने ये कहा है कि अधिकतर हमने देखा है कि गंगा सीधी बहती है, लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम है, यहाँ गंगा उल्टी बहती है। तो वो क्या कहना चाहेंगे आप उसको? देखिए, सभासद की बात ठीक है, ठीक है, हुआ होगा भ्रष्टाचार, ऐसी सामने नहीं आई है। लेकिन क्या उन्होंने ये चीज अपने चेयरमैन जो मौजूदा ऑफिसर वहां पर थे, जो पोस्ट होल्डर थे वहां, क्या सबको लिखित रूप में दिया है? तो लिखित रूप में दिया, उन्होंने नहीं किया ना, नहीं किया तो तभी तो ये बात यहाँ तक आई है। तो इस बात को ही खत्म करने के लिए वो एक सभासद हैं, वो वहां अंदर से जान रहे हैं, हम बाहर हैं तो हम ये चीज को भुगत रहे हैं, इसलिए हम जान रहे हैं। वो तो काम की वजह से उसे जान रहे हैं, हम भुगतने की वजह से इसे जान रहे हैं। तो दोनों के दोनों एक ही लेवल पर हैं, हम दोनों ही भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो सभासद जी भी और मैं भी। अधिकतर हमने सभासदों से इस चुनावी दंगल में बात की, उन्होंने आरोप लगाया कि अगर हम नगर पालिका के अंदर कोई समस्या गिनाते थे या इस चीज़ का मुद्दा उठाते थे तो जो वहाँ के चेयरमैन पति हैं तो वो ना तो हमारे वार्ड में काम करते थे और भेदभाव की तुलना भी देखने को मिलती थी। ऐसे में क्या करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात घूमकर फिर से आती है, मुझे एक ही जवाब देना पड़ रहा है बार बार कि क्या वो प्रत्याशी थे, क्या वो चेयरमैन थे? पहली बात तो वो चेयरमैन ही नहीं थे। दूसरे, उन तक क्यों पहुंच नहीं थी एप्लीकेशन? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है, जब एक पत्नी है, एक महिला चेयरपर्सन है, तो वो एप्लीकेशन पति के पास क्यों पहुंच रही थी? सबसे पहली बात तो ये है, उस ऑफिस में वो पति कर क्या रहे थे? ये भ्रष्टाचार है। वो जो सीवेज का और इसके सिस्टम का पैसा गायब हुआ है, वो ये भ्रष्टाचार है कि पता ही नहीं है उस चेयरमैन को कि हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है। उसे अगर आप यहाँ से जीतती हैं, चेयरमैन बनती हैं, तो क्या इन जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पर कुछ करेंगे या कुछ कार्रवाई करेंगे? जैसे कि अगर उन्होंने भी चुनाव के दौरान में यही बातें कही थी, जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में है मैं उसे उजागर करूंगा और दोषियों पर कार्रवाई करूंगा। क्या आप जीती हैं तो ऐसा? जी, देखिए, भ्रष्टाचार उजागर करने की जरूरत ही नहीं है, सब खुला है, सबको सब कुछ पता है, मगर कुछ नहीं किया जा रहा। उसकी वजह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि तुम मेरे लिए कर दे और मैं तेरे लिए कर दूं। उस चीज को आप खत्म कर दीजिए, अपने आप सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आने दीजिए, एक बार दुआ करें आप हमारे लिए, और कोशिश कर रहे हैं, अगर आ गए तो देखिए, फिर देखिए ये बात बार बार कहें कि मैं दोषियों पर कार्रवाई करवाएंगी। बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। हम प्रोग्राम में दोषी नहीं हो जब तक, ठीक है, तो आपकी हिम्मत होती है कि आप दोषियों पर कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल सही। चुनावी दंगल में हम प्रत्याशी को मौका देते हैं कि वो जनता से अपील करें। क्या अपील करना चाहती हैं संभल की जनता से? बस यही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार मौका देकर देखिए और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं सबको लाएं आप। मैं ऑफिस में भी बैठूंगी इंशाल्लाह अगर जीत गई तो, और काम भी करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे, अकेले काम नहीं कर सकते, आप सबके साथ मिलकर काम करेंगे। शुक्रिया।
का है। और रही बात अगर भ्रष्टाचार की, तो जीतने के बाद सबसे पहला इनका काम ये रहेगा कि मैं विकास करूंगी और जो भ्रष्टाचार में शामिल है उन पर कार्रवाई करूंगी। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।